अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 30 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के बुग़्ज़ में लोग इस हद तक आगे जा चुके हैं कि क्या पिद्दी का शोरबा, उसका कंपैरिजन अब खान से करने लगे हैं। खासतौर पर वो टाउट सहाफ़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पटवारीज, वो सारे के सारे मिलकर एक अदद बड़ी शख्सियत अपने आप में खुद साख्ता, उनका यानी एक बड़े लेले का खान साहब से मुकाबला करने लगे हैं। वो कौन से लेले साहब है और लाले और लेले में कोई फर्क रख लेना चाहिए था, उसका मुकाबला इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है। मैं भी एक कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा। ये शुरू किसने किया, बेसिक ट्वीट किसका था, उसके बाद ये वायरल होना शुरू हो गया। इसके ऊपर आपके मैक्सिमम इंप्रेशंस दरकार होंगे। मैं अभी थोड़ी देर में ये करने लगा हूं, ये पूछने लगा हूं आपसे और बताने भी लगा हूं कि असल में ये किया किसने था। फिर मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, जिसके छत्र छाया के अंदर मुल्क के सदर की सबसे ज्यादा शुगर मिल्स हैं। जो बंदा इस वक्त 47 के फॉर्म का वजीर आजम है, उनके खानदान की दूसरे नंबर पर ज्यादा शुगर मिल्स है। तीसरा जो उनके साथ इल्हाक में, जिन्होंने अभी हाल ही में पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, जेकेटी, उनकी उसके तीसरे नंबर पर शुगर मिल्स हैं। और जनाब मौसूफ वजीर आजम ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वजीर आजम ने इन शुगर माफिया से टक्कर लेने का फैसला किया। क्या ही उसूली फैसला किया। जब ये फैसला लेते हैं, जैसे कीमतें बिजली की कम करने का फैसला, तो रिलीफ आपको मिल गया था ना, तो इसमें भी यकीनन मिलेगा। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भौचाल मचा हुआ है, उसकी तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। गुजारिश वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, ये क्या पिद्दी का शोरबा और उसका मुकाबला खान साहब से करने वाले छोटे छोटे ले लो, छोटे छोटे वो, मैं अब क्या मुंह से नहीं निकलता है, बस मैं छोड़ देता हूं, ठीक है ना। उनका जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है, उनके फरमुदात के मुताबिक उनके इस कंडक्ट के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए जनाब। सबसे पहले हुजूर वाला मौसूफ परवेज सिंधेला साहब ने ट्वीट किया हुआ, सुनिए जरा गौर से। गौर थी वे हुजूर, जरा गौर थी वे। वो कहते हैं, आप माने या ना माने, शाहिद अफरीदी खान से बड़ा लीडर बन चुका है। शाहिद अफरीदी इनकी नजर में खान से बड़ा लीडर बन चुका है। ये कौन कह रहा है? परवेज सिंधेला कह रहा है। मकबूलियत खान से ज्यादा, अल्लाह अकबर। एक क्या कौन रहा है जिन्होंने आप कोई नहीं जानता, ठीक है। किसके बारे में कह रहा है? वो जिसके बारे में ये तय है कि ये लेला है लाला है, अभी तक पता नहीं चल रहा, ठीक है। इसके ऊपर जो है शदीद नौयत की डिबेट इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जारी है। मैं भी देख रहा था, बड़ी सी चल रही है, आप भी इंजॉय कीजिए। तो डिबेट इसके ऊपर जारी है। कुछ लोग इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर पोल करवा रहे हैं, हालांकि पोल बनता नहीं है, लेकिन मैं भी पोल करवा लेता हूं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। वैसे बनता नहीं है, कंपैरिजन कोई नहीं बनता। वो कहते हैं ना कि एक 10% है और एक 100% है, तो उसमें कंपैरिजन तो कोई बनता नहीं है। लेकिन आप जरूर इस पर कमेंट कर दीजिएगा। आपके ज्यादा से ज्यादा रिमार्क्स मुझे चाहिए, ताकि पता चले कि दोनों में से ज्यादा पॉपुलर कौन है। एक तरफ शाहिद अफरीदी है, जिसने कभी कोई बड़ा टाइटल पाकिस्तान को नहीं जितवा दिया, सिवाय 1-2 बड़े मैचेस के। इसके अलावा वो हमेशा फूसी रहे। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने हमेशा लॉस ही देखा है। एक अच्छा काम भी उन्होंने किया, लेकिन बहुत कम। खान साहब जीरो से उठाई टीम 92 का वर्ल्ड कप लेके आ गया। मुल्क में बहुत बड़ा किरदार है उनकी तब्दीलियों का। तो इन दोनों में से आप सबको बेहतर कौन लगता है? चॉइस इज योर्स। आपकी नजर में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? चॉइस इज योर्स। मेरे जो कमेंट्स हैं, मेरी ओपिनियन है, उस पर मत जाइएगा। आपने अपने अंदाज से इसके ऊपर कमेंट कर देना है जनाब। अफरीदी यानी लाला नहीं बल्कि लेला, और दूसरी तरफ खान साहब जनाब। दूसरी खबर यह है, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, मैं देख रहा था। अंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं, सुनिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताकतवर शुगर माफिया से टकराने का फैसला कर लिया। एक तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म, दूसरा फिर आगे चल के बताता हूँ। वो कहते हैं, ज़राए का कहना है कि शरीफ खानदान का शुगर इंडस्ट्री में हिस्सा छोटा है। पहले दिन से ही उनका इसरार इस बात पर था, चाहे उनका खानदान कोई फर्द मुलव्वस हो, उस शोबे में से किसी की तरह टैक्स चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहली बात तो यह है कि टकराने का फैसला किया किससे? शुगर माफिया से। और इनका शुगर इंडस्ट्री में हिस्सा छोटा है, तो अब हिस्सा बड़ा करना चाह रहे होंगे। ये मैं समझ पा रहा हूँ इस गुफ्तगू से। उससे तो मतलब यही निकलता है कि पहले थोड़ा सा
स्मॉल फ्रेगमेंट था शुगर इंडस्ट्री में, अब ये बड़ा फ्रेगमेंट करना चाह रहे होंगे ताकि माफिया को ब्लैकमेल कर सकें और कैसे ऐसी कितना चीज तुम लोगों ने बढ़ाया, हम बढ़ाने का हक रखते हैं, ये भी हो सकता है। तीसरा, आपको लगता है यार कि अपने चड्डी बड्डीज के साथ जिनके साथ ये उठते बैठते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे? वो जेकेटी के खिलाफ इमरान खान ने की थी, आपको याद होगा। मस्ट रिमेंबर दैट मोमेंट जब इमरान खान का करीबी साथी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में आता था, आजम खान से आकर मिलता था, उस इमरान खान साहब ने उसके दाखिले पर पाबंदी लगा दी। क्यों? उनको इस चीज की बड़ी हजीमत बर्दाश्त करना पड़ी कि उनके दौर में शुगर स्कैंडल बना तो उसका रिस्पॉन्सिबल जेकेटी था। उन्होंने कहा यह नहीं होना चाहिए था, भले वो मेरा करीबी साथी भी क्यों नहीं है, मैं उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा। ये सब खान कर सकता था। इस क्रेडिबिलिटी को अचीव करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और इस ऑनरेबल और हेड हाई रखने के लिए, हेड हाई के रखने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ये छोड़ सकेंगे? आई डोंट थिंक सो। तो ये एक चीज थी, ये भी स्टोरी है इस वक्त ज़बान ज़द में शेयर करना चाह रहा था। अलीमा खान साहबा फरमाती हैं, ये सच है कि इमरान खान के बच्चों के एहतजाज को लीड करने के सवाल पर कहा कि लीड करने के लिए मैं कल ही काफ़ी हूँ, बाकी इमरान खान के बेटे हर सूरत पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, वो ज़रूर आएंगे। निज़ाम इस वक्त डरा हुआ है क्योंकि इमरान खान के बच्चों को कुछ कह नहीं सकते, इनकी औकात नहीं है, अलीमा खान साहबा कहती हैं। अच्छा, कासिम खान ने जो इंटरव्यू दिया है अमरीकी मीडिया को, इट हैज़ गॉन वायरल। आई मीन इतना ज़बरदस्त इंटरव्यू, कमाल की गुफ्तगू की कासिम खान ने, बड़ा डंका है उसका। उनकी वालदा की बड़ी तारीफ़ हो रही है, सलमान खान की, कासिम खान की, जुल्फ़ी बुखारी की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, इन सब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है। और इसके ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं। मैं अभी 2-3 लोगों के पढ़ रहा था कमेंट्स जो है ना, तो आई वाज नॉट सरप्राइज्ड, दैट इज़ दे रियली डिज़र्व दिस। उसमें जो है डॉक्टर शहबाज गिल साहब को मैंने पढ़ा, इमरान रियाज खान को पढ़ा, उसके बाद पारस जहां ज़ेब को मैं पढ़ा, औरिया मकबूल जान को, समीना को, इन सब को मैं पढ़ रहा था। तो अभी जो है उमर अयूब के बाद शिबली फराज का भी खत, कानून की बालादस्ती के बगैर इंसाफ मुमकिन नहीं है। किसको खत लिखा है डिटेल बताता हूँ जी। तमाम केसेस का आईनी उसूलों के मुताबिक जायजा लिया जाए, मशकूक मुकदमात को दोबारा खोला जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को खत है जी। 9 मई केसेस में अदालती कार्रवाइयों और प्रोसिक्यूशन के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए गए। जनाब अभी आ जाते हैं, उमर अयूब साहब मजीद कहते हैं कि अडियाला जेल के सुप्रीडेंट इमरान खान को अजियत दे रहे हैं। सुप्रीडेंट अडियाला जेल, याद रखें आप सरकारी मुलाजिम हैं, बड़े बड़े अफसरान को मैंने रोते और बाद में पैर पकड़ते देखा। वक्त बदलते तो देर नहीं लगती, आपको पता ही है। अभी कुछ सहाफ़ियों को, हमारे दोस्तों को FBR के कुछ टुच्चों ने बहुत तंग किया, और हकीकत यही है, इन जेन्युइन हो मामला तो कोई भी लॉ अबाइडिंग होने से गुरेज नहीं करेगा, लेकिन बड़ा तंग किया। तो वो भी छोटे छोटे टुच्चे जो छोटे छोटे असिस्टेंट कमिश्नर है ना, इनको ये तमीज़ ही नहीं है कि आप किसी के कहने के ऊपर उठ के खड़े हो जाओगे। आप ये याद रखिए, आपकी शक्लें, आपका रैंक, आपका कद, आपका काट, सब मॉनिटर हो रहा है, ठीक है। एक वक्त आ गया किसी के ऊपर, साफियों के ऊपर, कल को आपके ऊपर भी आएगा, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा आगे चलते हैं जी। KP से सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन कल होगा। PTI की मशाल यूसुफजई इसमें मजबूत उम्मीदवार हैं, लेट्स सी कि वो क्या कर पाती हैं। अच्छा, अब एक और बड़ा मैटर जो है इस वक्त ज़बान ज़द आम है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से गिरफ्तार तलबा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कौम परस्त तंजीमों ने सरमचारों और दहशत गर्दों को यहाँ महफूज बना दी हुई है। अपनी अददी कुव्वत पर ये यूनिवर्सिटी में गार्ड्स को चेकिंग ही नहीं करने देते थे। अब जब रियासत ने हाथ डाला है तो उनके सहूलतकार भी सामने, पुलिस का मौक़िफ़ है, जबकि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ पढ़े लिखे तबके को वो कहते हैं ना कि ज़दोकोब करने की कोशिश है। सियासी पार्टियों और तलजा तंजीमों के मुताबिक बलोच और गिलगित के तालिब इल्म को नाहक बिला किसी वजह के हॉस्टल से निकाला गया है, और पुलिस के मुताबिक तलबा गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। अब ये मामला कानूनी है या नहीं है, आगे समर सेमेस्टर आ रहा है, अजीब इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। इस सिचुएशन के ऊपर जनाब सरवर बारी साहब फरमाते हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स को खाली करवाना ज़ियाउल हक के आमरीयत के दौर में बार बार यूनिवर्सिटी बंद किए जाने की याद दिलाता है। वो तब भी गलत था, आज भी गलत है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यह अमल हमेशा हुकूमत की कमज़ोरी की अलामत रहा है। ये बात एक मशहूर मजाक में तब्दील हो गई थी कि इस्लामाबाद में 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और दूसरी कायद-ए-आज़म क्लोज्ड यूनिवर्सिटी, अक्सर ही बंद रहती है, और ये दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक शुमार होती है। तो लेट्स सी। अच्छा, वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है, माजत ज़्यादा लगती है, इंतहाई माजत और ज़्यादा लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये अज़मा बुखारी कहती हैं KP से, बल्कि अज़मा बुखारी कहती हैं 5 अगस्त का एहतजाज आगाज़ से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। शोधा के मुजस्मे जलाने वाले कौम के लिए काबिल नफरत बन चुके हैं।
इनको इमरान खान फोबिया हो गया, मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी तो आपने सुनी। अलीमा खान साहब कहती हैं इमरान खान ने कौम को पैगाम भेजा है कि पाकिस्तान और अपनी आने वाली नस्लों के लिए खड़े हों, जो खामोश रहा वो मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों में शामिल होगा। अच्छा, TCS और कोरियर का स्कैम जो है वो हमारे दोस्त हैं अब्दुल मुईज़ जाफरी और अदनान आदिल, इन्होंने एक्सपोज किया है। वैसे हम सबको ये इस तरह के लिंक्स आते हैं, मुझे भी बहुत सारे आए हैं, SMS के जरिए आते हैं। धोखाधड़ी की नई किस्म है, TCS का नुमाइंदा बनकर व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश का इंकशाफ। अब्दुल मुईज़ जाफरी और अदनान आदिल के मुताबिक पार्सल डिलीवर करने की आड़ में उन्हें कॉल की गई और उनके व्हाट्सएप पर आने वाला तस्दीकी कोड मांगा गया कि आपके नाम से पार्सल आया है, बराह रास्त जो कोड आपके मोबाइल पर आया है उसे शेयर कर दें। तो इट वॉज एन अटेम्प्ट टू हैक द मोबाइल फोन। तो इससे आपने बच के रहना है, ख्याल रखना है जब तक कि ऑफिशियल नंबर ना हो TCS वगैरह का। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान के बेटों को आने से हुकूमत क्यों रोकेगी, तो पहले क्यों रोक रहे थे भाई, मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।